हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान आपके ऑनलाइन फॉर्म आज सबमिट हो चुके हैं रैली के लिए, जो कि शाम को 5 बजे 28 तारीख को फिनिश हो चुके हैं। हरियाणा और बिहार, ठीक है, रैली यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। आपको पता है राजस्थान में एयरफोर्स की रैली बहुत लंबे समय बाद हो रही है, यानी कि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम दिए उसके बाद सारी प्रोसीजर को लगभग कई स्टूडेंट को पता है, लेकिन इस कंफर्मेशन के बारे में नहीं पता है कि इंडियन एयरफोर्स की जो रैली होगी उसमें राजस्थान, हरियाणा और बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, जो नई यहाँ पर 2-3 साल से जुड़े हैं और सिर्फ ऑनलाइन प्रोसीजर को देख रहे हैं, ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं देखा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सारी इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, कि जिससे आपको यहीं पर इसी वीडियो में क्लियर हो जाए कि वहाँ पर किसके बाद कौन कौन से स्टेप होंगे और कौन से स्टेप वहाँ पर नहीं होंगे और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी सारी कन्फर्मेशन है उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं राजस्थान के, मैं जोधपुर सेंटर के बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जो एसएसआर का एग्ज़ाम होता था। सबसे पहले आपको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। अब भी कई स्टूडेंट जिनकी एज नहीं हुई है उन्होंने भरा होगा, जो कि राजस्थान जोधपुर से थे। इसी प्रकार का फॉर्मेशन आपका हरियाणा में मिलेगा और इसी प्रकार की जो एक्टिविटी मिलेगी वही आपके बिहार में मिलेगी। जब हम डिस्कशन करते हैं, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि राजस्थान की जो जोधपुर सेंटर है वो ही सेम प्रोसीजर आपके हरियाणा बिहार की प्रोसीजर है मिलेगी। सबसे पहले कई बच्चे कह रहे हैं कि सर रिपोर्ट क्या करना है। देखिए, रिपोर्टिंग की डेट है, आपको इंडियन एयरफोर्स का जो एडिट कार्ड आएगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन, पूरी इस वीडियो को देखना है, बार बार कह रहा हूँ स्पीक कर मत जाना, पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस तरह आपकी पुशअप्स होती है, किस आपकी स्क्वेट्स होती है, किस तरह आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करते हुए आएगा, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और पूरा फिगर के माध्यम से अच्छी क्लियर वे में समझेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं कि सबसे पहले जब आप आएंगे तो लगभग 5-5:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग होगी। 5 से 5:30 बजे, जो कि एडमिट कार्ड पर आपको दिया होगा कि आपको रिपोर्ट है वो सुबह किस समय रिपोर्ट करना है। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको क्या कर देंगे, इंडियन फोर्स के अधिकारी आपको यहाँ पर लाइन में है बिठा देंगे। उसके बाद आपके एंट्री के लिए आपका गेट होगा, जिसमें 3 प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई वहाँ पर होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा वो आपके एडमिट कार्ड वेरीफाई होंगे। उसके बाद 10th और 12th की परसेंटेज है वो वेरीफाई होंगे। दूसरी स्थिति में आपके 10th और 12th की डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे और इसके साथ ही आपका कोई भी मॉक मार्क है, कोई भी आपके फेस पर मार्क है या कहीं पर भी जो मार्क्स हैं वो आपको दिखाना है। तीसरी स्थिति में आपका बायोमेट्रिक होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लगभग 3 प्रोसीजर से आपको सबसे पहले गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका नेवी एसएसआर के ऑफलाइन के अंतर्गत जब होता था उसी के अनुसार यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये 3 प्रोसीजर है जिनको आपको फॉलो करना है। जब ये 3 प्रोसीजर क्लियर हो जाए तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वहाँ से हो जाएगा। आप है भीतर जब आपकी एंट्री करेंगे तो उसमें रनिंग के लिए आपको बैठाए रखेंगे, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन के अनुसार या फिर आपकी कैंडिडेट्स एबिलिटी के अनुसार है वो आपको बैठाएंगे। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सचेत रहना है कि हर एक इन्फॉर्मेशन पर उनकी ध्यान दिया जाए। फिर आगे की तरफ हम डिस्कशन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो चाहिए, सबसे पहले आपको 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर 10th की होनी चाहिए, उसके साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए एंड डोमिसाइल जो आपके होनी चाहिए राजस्थान के, राजस्थान से और राजस्थान, हरियाणा से हरियाणा, बिहार से हो तो बिहार से आपके डॉक्यूमेंट्स से होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। लगभग 3-4 प्रोसीजर और एडमिट कार्ड आपका साथ में होना चाहिए। लगभग ये 5 चीज़ है तो आप आराम से वहाँ पर एंट्री कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मेरा वहाँ पर जमा है, वहाँ पर जमा है, आपके कॉलेज में जमा है। तो आपको ध्यान रखना है कि रैली से पहले या तो वहाँ से कॉलेज से उनको मंगा लिया जाए या फिर वहाँ पर CV है वो भरवाया जाता है, जिसके बाद आप ज्वाइनिंग के समय उनको दिखा सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। जब डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाते हैं, सभी का वेरिफिकेशन हो जाता है, लगभग 175 कैंडिडेट्स है वो वहाँ पर आपको पता है अप्लाई करेंगे। 175 कैंडिडेट्स है एक साथ रनिंग के लिए दौड़ाए जाएंगे, या तो 2 ग्रुप बना दिया जाएगा 70-70 का या 80-80 का जो भी है। ठीक है, 85-85 का जैसा भी 2 ग्रुप बना दिया जाएगा, या तो 2 ग्रुप में आपको वहाँ पर रनिंग कराई जाएगी या फिर एक ही ग्रुप में 175 कैंडिडेट्स भगा दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन से सेंटर पर क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, जिसमें रनिंग का टाइम हम ध्यान देंगे। रनिंग का टाइम 6.5 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। कितने? 6.5 मिनट के अंतर्गत। अब कई कमांडो के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दिमाग में जो चीज़ आती है वो क्या आती है कि सर 6.5 मिनट के अंतर्गत अब हम 10 दिन के अंदर कैसे हैं वो क्लियर कर पाएंगे रनिंग को। देखिए क्योंकि सबसे पहले रनिंग होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो रनिंग होगी, तो उसमें ध्यान रखें कैसे हम रनिंग है वो कर पाएंगे 6.5 मिनट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है
कि 10 दिन के अंदर कोई भी बंदा सुबह शाम रनिंग करने जाता है तो आसानी से उस चीज़ को क्लियर कर पाएगा, आसानी से रनिंग है वो क्लियर कर पाएगा, क्योंकि 6.5 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में आएगा जो कि कमेंट करेंगे कि सर मेरे पास तो 7 मिनट के अंतर्गत आ रही है, कोई कह रहा है मेरे पास सर 7.5 आ रही है, कोई कह रहा है 8 आ रही है। देख, जिनकी 8 आ रही है या 7.5 आ रही है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। उनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर करने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने स्टेप है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि हम बात करूँ जिसकी 7.5 आ रही है, ठीक है, 7.5 आ रही है और 6.5 के समथिंग जिनकी आ रही है वो आराम से क्लियर कर पाएंगे। 6.5 से 7 के बीच में आ रही है वो आराम से क्लियर कर पाएंगे, और 7.15 तक है वो भी क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब रनिंग करोगे तो जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरी कभी भी 7 से नीचे है रनिंग नहीं आई जब भी मैंने किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो रनिंग लेके आनी थी 6.5 मिनट के अंदर, लेकिन जब एयरफोर्स का मेरा बैरकपुर हुआ तो उस समय रनिंग जो प्रोसीजर आई, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो 6 मिनट के अंदर है मैं वो ग्राउंड के अंदर बैठ गया था, ठीक है। तो लगभग खुद देख सकते हो, लगभग 45 से 60 सेकंड है वो मैंने घटा दिए थे, लगभग 1 मिनट मैंने घटा दिया था, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके माहौल पर। देखिए, बच्चे 3 कैटेगरी में यहाँ पर बट जाएंगे जब आप रनिंग करेंगे, तो ध्यान रखना है। 3 कैटेगरी में कैसे बटेंगे? सबसे पहले जो कैंडिडेट्स बटेंगे जब से फास्टर होंगे, ठीक है, जो हुसैन बोल्ट की तरह भागेंगे, आपको उन 15 से 20 बच्चों में शामिल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उसमें शामिल हो जाओगे शुरुआत में स्पीड में भाग पाओगे, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, बीच में मैदान में रुक जाओगे। दूसरी कंडीशन में वो कैंडिडेट्स होंगे जो मध्य मिडिल स्थिति में भागेगी, यानी कि जो टाइम के अनुसार है वो पूरा कर पाएंगे, ठीक है। टाइम से थोड़ी देर पहला भी पूरा कर सकते हैं या टाइम के अनुसार भी पूरा करेंगे, तो आपको उस कैटेगरी में शामिल होना है जिनकी रनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। देख लेना है दाएं बाएं कि मेरे पीछे यदि 30 से बच्चे मेरे पीछे हैं तो आप आसानी से नो समझ लो रनिंग को क्लियर कर पाओगे, 30 से 40 बच्चे यदि पीछे आपसे हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में वो होंगे जो लो होंगे, यानी कि जो 20-30 बच्चे जो यहाँ पर रनिंग में आउट हो जाएंगे, तो आपको मिडिल में रहना है, मिडिल में ध्यान रखना है, मिडिल में भी थोड़ी अच्छी स्पीड है वो रखें। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप को फॉलो करते हुए आपको रनिंग करना है, और सेकंड स्टेप पर जिनकी रनिंग अच्छी नहीं है वो सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। एक रनिंग करते समय जब इंडियन एयरफोर्स या नेवी की रनिंग करते होते हो, आपके सामने एक ही चीज़ वहाँ पर आती है कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो रुक जाते हैं उनकी रनिंग बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। जी, आप नॉर्मल रूप से बीच में भाग पाओ, लेकिन आपको रनिंग कंटिन्यू रखनी है। जी, नॉर्मल रूप से आप रनिंग कर रहे हो या पीटी ही जरूर कर रहे हो, ठीक है। ये प्रोसीजर रहेगा, आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि 3 स्टेप होते हैं जिनको आपको रनिंग में ध्यान रखना है। क्योंकि हमेशा ही मैं जब मिडिल में रहता था, कभी भी मिडिल में ध्यान रखता था, पीछे लगभग 30-40 कैंडिडेट्स रह रहे हैं तो रिलीफ, और उसके बाद 10 कैंडिडेट्स को लगभग आगे और काट देता था, तो आराम से टाइम के अनुसार है पहुँच जाता था। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रनिंग होने के बाद जब अगली डिस्कशन पर हम चलेंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ पर पुशअप है वो यहाँ पर होगी। पुशअप में ध्यान रखना है कि कई कैंडिडेट्स कह के लगभग 10 पुशअप से 10 कराई जाती है, या फिर कितनी है, मेरे हिसाब से 10 ही कराई जाएगी, है ना। तो 10 कराई जाएगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू जो वो स्टेप बताए, सबसे पहले वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो वहाँ पर एक मेंबर होता है वो आपको बताते हैं कि किस तरह आपकी पुशअप है वो वहाँ पर होगी। तो उस पुशअप में आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन किस तरह लेनी है। फर्स्ट में आपको आउट नहीं होना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं 8 तक पुशअप निकाल लेने के बाद 9 या 10वीं पुशअप में वहाँ पर क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर उनसे दोबारा पुशअप लगवाई जाती है तो वो लगा नहीं पाते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाए, क्योंकि दूसरी बार आपके हाथ भर जाते हैं और आप पुशअप को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चांस को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ फर्स्ट चांस में क्लियर करना है। कई ऑफिसर की वहाँ पर देखा जाता है कि कई दूसरा सेकंड चांस देते भी नहीं है, लेकिन नेवी में ऐसा होता है, एयरफोर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, चांस जरूर दिया जाता है। फिर आपका ये पोजीशन होती है जिसमें आपको इस तरह लगभग 10 से 20 है, मेरे हिसाब से 20 करवाई जाती है, आप आसानी से कर सकते हो। हाथ आपके सीधे होने चाहिए, आपके इस तरह आपका आगे की तरफ झुकाव होना चाहिए, जिससे आपका देखा जाता है बैलेंस। और दोनों पाव होते हैं वो आपके कई सेंटर्स पे तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब एक साथ टच में होनी चाहिए, और कई सेंटर्स पर बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसके इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर देते रहते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये प्रोसीजर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपकी दंड बैठक होती है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उस प्रोसीजर को आप फॉलो कर आसानी से आगे बढ़ सकते हो, जिसमें लगभग वो 20 ही है वो होती है। और कैंडिडेट्स अब आगे की तरफ डिस्कशन करेंगे, तो जैसे ही आप वहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपका होता है यहाँ पर OMRS बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। ORM बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। तो उसमें आपको क्या करता है कि वहाँ पर आपको पता है इंग्लिश होगी,
उसके साथ ही आपका फिजिक्स होगा और मैथ होगी। 3 कैटेगरी में पार्ट बटे होंगे, ठीक है। अब 3 कैटेगरी में बटे होंगे तो इंग्लिश में आपको पता है 20 नंबर का एग्जाम होगा, फिजिक्स जो होगा वो 25 का होगा, मैथ होगा 25 का। टोटल यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा 70 नंबर का होगा, ठीक है। ध्यान रखना है -1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखना है कि जब इंडियन नेवी का एग्जाम होता था 100 नंबर का, तो पता है कि 36 नंबर भी बच्चे नहीं ले पाते थे। जब 9 × 4 यानी कि 9 नंबर की प्रत्येक सब्जेक्ट में कट ऑफ जाती थी, वहाँ पर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जब 36 नंबर भी स्टूडेंट नहीं ले पाते थे, तो वहाँ पर 200 का बैच होता था, लगभग 75 से 70 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो पाते थे। तो आप कंडीशन देख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग होने के कारण इंडियन एयरफोर्स में कितने कैंडिडेट्स है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम देंगे, इसके साथ फिजिक्स का और मैथ का, ठीक है। जहाँ पर जिसमें सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि 60 मिनट का टाइम होगा और उस 60 मिनट्स के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि 60 मिनट्स के अंतर्गत आपको तीनों एग्जाम में क्लियर करने हो। कोई भी सेक्शन मेरे हिसाब से अलग अलग नहीं होगा। यदि अलग अलग सेक्शन होता है 20-20 मिनट के अंतराल पर तो बहुत ही अच्छी बात है, और एयरफोर्स में मेरे हिसाब से होता भी है ऑफलाइन एग्जाम में, क्योंकि 20 मिनट उसमें दिया जाता है, 20 मिनट उसमें, 20 मिनट उसके अनुसार आपको, ठीक है। तो आप आराम से एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। इसके साथ ही वहाँ पर वॉच लगी होगी, वॉच को आपको देखना है, वॉच के अनुसार आपको काम करना है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान नहीं रखते, लग जाते हैं और कई कम क्वेश्चन निकालने के कारण बाद में देख पाते हैं। और इसके साथ ही पूरा ये नहीं है कि वो हमारे सीट को फुल भर दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। कैसे आपने वहाँ पर गोला लगाया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार बच्चे गोले गलत लगा देते हैं, जब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये कई छोटे छोटे स्टेप्स है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, इसके बाद आपका रिजल्ट सुनाया जाता है। इंग्लिश में आपको पता है मिनिमम कट ऑफ 10 होगी, फिजिक्स में भी हम मिनिमम मान सकते हैं 10 होगी, और मैथ में भी जो आपकी पासिंग कट ऑफ है वो 10 हम मान सकते हैं, यानी कि 30 नंबर्स तो आपको ले आने ही होंगे। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे, रिजल्ट जो आपका आएगा वो लगभग 1 घंटे बाद आपको प्रोवाइडेड होगा या आधा घंटे बाद आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में जिसके मार्क्स पास है उन कैंडिडेट्स को वहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ की जो आपकी बुक है उसको, आपकी आंसर की है उसको चेक किया जाएगा। लेकिन जो इसके इंग्लिश ही क्वालिफाई नहीं है उनको कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रिजल्ट लगभग 1 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइडेड वहीं पर कर दिया जाएगा। जिसका नाम है कैंडिडेट्स का, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेगा, पास या फेल है उसके बारे में बता दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद जो पास कैंडिडेट्स है उनका एबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होगा, जिसमें आपको पता है कॉमन टेस्ट होता है, आपको साइकोलॉजी टेस्ट ही जिसको बोल सकते हैं, बेसिक टेस्ट होता है, जिसके रूल से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पर रूल्स ये होता है सबसे पहले कि कोई भी गलती आपके नहीं करनी है। यदि आपने रोल नंबर में भी गलती कर दी तो आपको वहाँ से एबिलिटी टेस्ट में बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेन चेक होता है कि आपका एबिलिटी टेस्ट यानी कि एबिलिटी कैसी है। दूसरी स्थिति में वहाँ पर सभी क्वेश्चन करने हैं, लगभग 45 क्वेश्चन आते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है, तो आसानी से कोई भी कैंडिडेट्स कर देता है। तो आपको क्या करना है कि 45 के 45 क्वेश्चन करने हैं। यदि एक क्वेश्चन भी आपने नहीं किया तो आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। हर क्वेश्चन का वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आपको देना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो एबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको कोई भी वहाँ पर सारी चीज़ें वो क्लियर फिल करनी है, एक बार भी गलती नहीं करनी है। दूसरे 45 क्वेश्चनों को क्लियर जवाब वहाँ पर देना है। 30 मिनट होता है, आराम से कोई भी कैंडिडेट्स क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एसआरटी में भी बच्चे कई बाहर निकल जाते हैं, जो कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये एबिलिटी फर्स्ट में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आप सारी कैंडिडेट्स से सारी एबिलिटी टेस्ट पोर्शन को ध्यान रखेंगे। अब कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि DFT टेस्ट, देखिए DFT टेस्ट मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उन बंदों के लिए था DFT टेस्ट जो ऑनलाइन एग्जाम में लगभग धोखाधड़ी के हिसाब से लगभग आ जाते थे, थोड़ा बहुत वहाँ पर चीटिंग करके आ जाते थे, उनके लिए एबिलिटी टेस्ट लगाया था। अब तो फिलहाल ऑफिसर रैंक पे वहाँ पर सब कुछ हो रहा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर DFT टेस्ट होगा। जैसे DFT टेस्ट के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर क्वालिफाई कर दिए जाएंगे कि ये कैंडिडेट्स वहाँ पर क्वालिफाई है, ये पास है, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन का लिंक एक वीडियो मैंने दिया है कि आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। वहाँ पर लगभग आपको 10 से 15 कैंडिडेट्स का बैच बनेगा, उसमें एक साथ 3 ऑफिसर्स आपके सामने होंगे, ठीक है, और कैंडिडेट्स ऐसे रो में बैठे हुए होंगे या फिर सीधे भी बैठे होंगे। अब वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी सिटिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट ऑफिसर से नहीं होना चाहिए। गुरुदेव मैं 10 बार कह चुका हूँ कि आई कांटेक्ट कभी भी ऑफिसर से नहीं होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि वे सिर्फ आपको जज कर रहे हैं, वे ये नहीं देख रहे कि कौन हमारी तरफ देख रहा है, कौन किसकी तरफ देख रहा है। वे जज कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट इस ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उस चीज़ को देखते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कैसे आप GD को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन। दूसरा, इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
ये सारी चीज़ें आपकी होगी। इसके बाद ये चीज़ें हो जाने के बाद आपको क्या मिलेगा मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल के लिए या तो कुछ आपको लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड आपको पता है दोबारा से आपकी एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर होगी एयरमैन सिलेक्शन .cdsc पर, या फिर दूसरी स्थिति में एयरमैन सिलेक्शन .cdsc साइट पर यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पर मेडिकल के लिए डेट है वो प्रोवाइडेड कर दी जाएगी और उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कैसे रिपोर्ट करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सारी कैंडिडेट्स या सारी चीज़ें आपकी रहेगी। तो मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग चुका है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्रकार के चाहिए, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं एडमिट कार्ड, देखिए यहाँ पर जब मेडिकल होगा तो मेडिकल में आपको ऑफिसर्स होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मेडिकल की वीडियो आगे बनाएंगे, जो कि राजस्थान हरियाणा का मेडिकल होगा, तो उसमें आपको सारी क्लियर है फिगर के माध्यम से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गई, पूरा डाटा क्लियर कर दिया है। जो भी कैंडिडेट्स पहली बार देंगे तो एक बार शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड कर दी गई है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपको नेवी एयरफोर्स के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही ग्रुप डिस्कशन की सबसे बेस्ट वीडियो आपको क्वालिफाई करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही एडमिट कार्ड, जो कि आप देखना चाहते हो कि एडमिट कार्ड राजस्थान, बिहार और हरियाणा वाले को किस किस परसेंटेज पर आएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।